अरे आप कुछ बोल नहीं रहे, लेकिन सुन तो पा रहे हैं ना मुझे? एक सेकंड। एक्सक्यूज मी, हेलो, या रिलैक्स, काम डाउन। आपको 100% गलतफहमी हुई। आप जो कुछ भी ओमी भैया के बारे में बोल रही हैं, लेट मी टेल यू, ओमी भैया ऐसा कुछ कर ही नहीं सकते। आपसे तुमने ठीक से जानती नहीं है, आप इसलिए उनके बारे में ये सब बोल रही हैं। शायद आप नहीं जानते अपने ओमी भैया को ठीक से, ये क्या क्या कर सकते हो और क्या क्या नहीं। देखिए, मैं आपको आखिरी बार समझा रही हूँ ओमकार जी, आपने जो ये गड़बड़ कर रखी है, बेहतर होगा आप इसे समेट ले। सबसे कुछ नहीं होने वाला है, और जो आप चाहते हैं वो तो बिल्कुल भी नहीं। भैया मुझे लगता है इस लड़की को 100% गलतफहमी हुई, लेकिन आप क्यों चुप खड़े थे? कुछ बोला क्यों नहीं आपने? और भैया ये लड़की थी कौन? हो तेरी, भैया ये वही लड़की है? भैया आप तो इससे प्यार करते हैं ना, तो आप इसके साथ कुछ बुरा या गलत तो कर ही नहीं सकते। इसे पक्का मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है भैया, मैं आपको बता रहा हूं। लेकिन आप टेंशन मत लीजिए, आपका पीयूष आ गया। अब आपका प्यार मेरी जिम्मेदारी, आई प्रॉमिस। लेकिन भैया इसका फुल गुस्सा मोड ऑन था, लेकिन ये जो कुछ भी बोल रही थी, आपको क्या लगता है किसने किया होगा? प्रिंसिपल मैडम, डोनेशन तो मैं कर ही रहा हूँ। एक विनती आप मेरी भी मान लेंगी तो अच्छा लगेगा मुझे। अटेंडेंस कम है, इसलिए फाइनल एग्जाम में नहीं बैठ सकती। जय नर्मदा मैया पंडित जी, मंदिर में स्थापित अंबे भवानी माँ के लिए सोने का मुकुट बनवा रहा हूँ। बस एक छोटा सा आशीर्वाद चाहिए था आपसे। माफ कीजिएगा, लेकिन आपको मंदिर के प्रांगण में प्रवेश करने की अनुमति नहीं है। राशन व्यापार मंडल के अध्यक्ष हैं आप। एक ग्राहक के लिए दुकान बंद करने में ही सबकी भलाई। कुछ सोच के बोल रहा हूँ, इतना भरोसा तो है ना आपको मुझ पे? ये छाता ये कितने में है? मैडम आप जाइए प्लीज। अरे लेकिन जाइए। कागज गौर से देखेंगे तो कोई ना कोई गलती तो आप ढूंढ ही लेंगे घर पे बुलडोजर चलाने के लिए। मयूरा और उसके परिवार को तो मैं आंच भी नहीं आने दूंगा, पर मयूरा को अपने करीब लाना है, इसलिए मुझे मजबूरी में ये करना पड़ा। भैया ये जो कुछ भी हुआ है ना वो भैया इसको 100% गलतफहमी में है। आप टेंशन मत लो, मैं हूं ना, मैं सॉर्ट करता हूं। ये सब मैंने करवाया। माँ जी, आप खुश रहो बस। माँ जी आपने क्यों किया होगा ये सब जाके उस लड़की से पूछो ना, जिसने मेरे ओमी के रिश्ते को ठुकराया, हमारी बेइज्जती की। बर्दाश्त नहीं हुआ मुझसे। मैं चाहती थी कि वो लड़की खुद चलकर मेरे ओमी के पास आए। भाई सब अपने ऊपर क्यों लिया आपने? ये गलत किया आपने माँ।
सॉरी, लेकिन प्यार के मामलों में जल्दबाजी और गुस्से से काम नहीं बनते। आप लोग यूं अचानक उनके घर पे शगुन लेके पहुंच गए और वो लोग तैयार भी नहीं थे, तो उनको समझ नहीं आया होगा और उन्होंने ऐसा रिएक्ट कर दिया। और अब ये सब। हाँ तो ठीक है ना, समझ गई मैं, गलती हो गई मुझसे, हो गई गलती। लेकिन वो लड़की उनमें से नहीं है जो किसी भी दबाव में आके मान जाएगी। बहुत आत्मसम्मान है उस लड़की के अंदर, ऊपर से उसका वो परिवार जो उसके साथ में है। शायद जल्दबाजी हो गई मुझसे। करेक्ट। ओमी भैया, सॉरी से शुरू करते हैं। I mean, बड़ी बड़े प्रॉब्लम एक सिंपल से सॉरी से सॉल्व हो जाते हैं, तो हम इसमें भी ट्राई करते हैं। तो ट्राई करना तो बनता है ना। क्यों माँ जी? हाँ, और मुझे भी लगता है कि तुम्हें जाके बात करनी चाहिए मयूरा से, पीयूष के साथ। चले भैया, भैया प्लीज मेरी बात मान जाओ, इससे पहले और देर हो जाए, कोई और प्रॉब्लम खड़ी हो जाए। प्लीज मेरे साथ चल लो। मेरी बहन गई है ना बात करने, आप प्लीज रोक दो ये सब। हम यहाँ पूरे दिन इंतजार करने के लिए नहीं आए, और भी काम है हमें। चल गाड़ी स्टार्ट कर, चढ़ा दे। जी सर। आपकी बहन अभी तक वापस नहीं आई है, क्योंकि वो जानती है कुछ नहीं हो सकता। पीछे हटो, पीछे हटो, दूर हटो। रोके इस बुलडोजर को। नहीं मम्मी, मैं नहीं हटूंगी। ये सब हमें परेशान करने के लिए किया जा रहा है, मैं हमारे घर को कुछ नहीं होने दूंगी। रुकिए प्लीज। अरे मैडम हटाओ, सामने से हटाओ मैडम। अरे सर ये तो हट ही नहीं रही है, मर जाएगी ये। अरे यार ब्रेक मार, कांड हो जाएगा, ब्रेक मार। सर ब्रेक नहीं लग रहा है सर। अरे मैडम सच्ची में ब्रेक नहीं लग रहा, पीछे हटो। ड्रामा बंद कीजिए, मैं नहीं हटूंगी यहाँ से, मैं हमारे घर को कुछ नहीं होने दूंगी। ड्राइवर गाड़ी रोको, चाबी निकालो। लड़के पीछे हटो, ब्रेक फेल हो गया, पीछे हटो, पीछे। इंजन बंद कर। सर इंजन बंद नहीं हो रहा है, चाबी टेढ़ी हो गई सर। अरे पीछे हटो, रुको। रुको।
I'm sorry. जो कुछ भी हुआ उसके लिए I'm sorry. नहीं, नहीं चाहिए आपकी सॉरी। समझते क्या अपने आप को? हाँ, बड़े आदमी हैं तो क्या दुनिया आपके हिसाब से चलेगी? हमारा घर, राशन, काम काज, दवाई, मंदिर सब बंद करवा दिया, सब। क्या कर रहे हैं आप? तो बस दिखा रहे हैं कि अपने पावर की। आपको क्या लग रहा है ओमकार जी, यहाँ पे कोई फिल्म चल रही है कि पहले हमारे घर छीनने का इंतजाम करवा लिया, फिर एंड टाइम पे आके मुझे बचा लिया और मेरे लिए हीरो बन गए। भैया, ये लड़की फिर शुरू हो गई। अरे क्या बोले जा रही है? कोई चुप कराएगा या मुहूर्त निकालोगे तुम सब? मयूरा, ना ना बेटा, जाने दे, रहने दे। नहीं पापा, जाने देने से ऐसे लोगों की समझ में कहाँ आती है। इनकी गलत फहमी दूर करना बहुत जरूरी है। ओमकार जी, इंसान अपनी हैसियत से नहीं, अपने एक्शन से बड़ा बनता है। होंगे आप संगमरमर सरताज अपने घर पर, और आपने ये जो पब्लिक में मसीहा वाली इमेज बनाई हुई है ना, उसकी असलियत मुझे अच्छी तरीके से समझ में आ गई। आप निहायत ही घटिया इंसान है, एकदम घटिया। चले जाइए यहाँ से। Sorry. एक मिनट। मैं तुमसे पहले भी मिल चुका हूं। मैं जानता हूं कि तुम दिल की इतनी बुरी नहीं हो, फिर दूसरों के बारे में इतना गलत और बुरा कैसे सोच सकती हो तुम? प्लीज, अब आप अपने भाई की भक्ति करना मत शुरू कर दीजिए। एक्सक्यूज मी, मैं सिर्फ सच बोल रहा हूं। अगर तुम मेरी बात ध्यान से सुनोगी तभी तो तुम्हें समझ आएगा मैं क्या बोल रहा हूं। अब तुम मुझे समझाओगे? हाँ, क्योंकि ओमी भैया ने कुछ नहीं किया। गलती करना एक बात होती है और उस गलती को डिफेंड करना उससे भी गलत, जो तुम कर रहे हो। ओके, किसी के बारे में सच ना पता होना और उसके बारे में गलत गलत बोलते जाना वो सही है तुम्हारे लिए। ओमी भैया को इस सब के बारे में कोई आइडिया नहीं था, इसलिए वो यहाँ पे सॉरी बोलने आए थे। एंड फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, ये सब ओमी भैया ने नहीं, मंजरी माँ ने करवाया। क्या देवी जी, सारा भांडा आपने मत्थे फोड़ लो। तो क्या करती? ओमी के मत्थे फोड़ देती। तुम भी ना समझते नहीं हो, पत्थर घिसते घिसते दिमाग भी घिस गया तुम्हारा। हे भगवान, सत्यानाश। हाँ, वो माजी का नाम सबके सामने नहीं ले सकते थे क्योंकि वो माजी से बहुत प्यार करते हैं। अरे उन्होंने आज तक कभी किसी का बुरा नहीं किया, तो आपका कैसे कर सकते हैं? भगवान है ओमी भैया। समझो मेरी बात को। तो समझाओ फिर। पीयूष भक्त है ओमकार का, और ओमकार उसका भगवान। भगवान की कमियां भक्तों के सामने नजर आनी बिल्कुल नहीं चाहिए, नहीं तो भक्ति में खोट आ जाता है। भगवान के बने रहने के लिए ना भक्त का बना रहना बहुत जरूरी है। मुझे तो डर ये लग रहा है कि ये मयूरा की दीवानगी में ओमकार जाने क्या क्या कर जाए। उसे बस ये
पीयूष संभाल सकता है और मयूरा का गुस्सा शांत करा के ओमी के पास ला सकता है। अच्छा देखा नहीं पीयूष ने कैसे झट से ओमी को मना लिया सारी बोलने के लिए। माँ जी ने गुस्से में ये सब कर तो दिया, लेकिन उन्हें इस बात का भी बहुत बुरा लग रहा है। और ओमी भैया को जैसे इस बात का पता चला वो फौरन यहाँ पे आप सबसे माफी मांगने आ गए, ना कि अपनी कोई जिद पूरी करने। मेरा ओमकार तो अपनी जिद में लगा रहा, अपनी और हम सबकी किस्मत बदलने में। आजकल की लड़कियों को अपने मन की बात ठीक तरीके से बताना आता कहाँ है मेरे बच्चे को। लेकिन ये पीयूष को बराबर पता है, वो समझाएगा ना मयूरा को ओमकार के मन की बात, उसकी भावनाएं मयूरा की ही भाषा में। माँ जी की ममता ने कर दिया, लेकिन इसमें ओमी भैया का क्या कसूर? वो तुम्हें सोशल मीडिया वाला लाइक नहीं करते, दिल से लाइक करते हैं, जेन्युइनली तुमसे रिश्ता बनाना चाहते हैं, तुम्हारी मर्जी से, कोई जोर जबरदस्ती से नहीं करना चाहते। हाँ मैंने माना वो आज के लड़कों से थोड़ा अलग है, डेटिंग वेटिंग में बिलीव नहीं करते, लेकिन प्यार करते हैं तुमसे। उनका मानना है कि अगर प्यार करो तो खुल के करो। खैर मेरा फर्ज था आप लोगों को सच्चाई बताना, बाकी जैसे आप लोगों की मर्जी। नमस्ते। अरे भैया ठेला आगे लेना, ठेला ना ठेला उसको। ख्वाहिश मेरी जिंदगी से कुछ और बाकी नहीं, खुमारी में तेरी ही रहता न देखा है तुझसा हंसी। ख्वाहिश मेरी जिंदगी से कुछ और बाकी नहीं, खुमारी में तेरी रहता न देखा है तुझसा हंसी। लेना देना ना है जहां से परवाह करनी तेरी, लेना देना ना है जहां से परवाह करनी तेरी। ये